जोहार झारखंड। चलिए, आज मैं दो चीज़ों के बारे में बात करूँगी। पहला झारखंड के बारे में और दूसरा झारखंड के लोगों के बारे में। आ, तो शुरू करते हैं। कल जब मैंने वीडियो डाला तो उसकी मुझे दो प्रतिक्रिया मिली, और दो प्रतिक्रिया जो मेरे खुद के घर से थी। एक तरफ मेरे पिताजी का कहना था कि इस वीडियो में तो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत भरा हुआ है, और जब मैंने ये बात अपने भाई को बताई तो मेरे भाई ने बोला, जो बोया जाएगा वही तो मिलेगा, नफ़रत बोया गया है तो मुंह से तो नफ़रत ही निकलेगी ना। तो ये दो चीज़ें दिखाती है। पहला, मेरे पिताजी जो खुद ये जो मशीनरी है, ये सारी चीज़ें हैं, एक शोषित वर्ग के अंदर मैं मानूंगी, जो कि संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। उसके बावजूद जब उनका अधिकारों का हनन होता है तो वो सामने वाले के खिलाफ या विरुद्ध बोलने से पहले वो हिचकिचा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है इससे नफ़रत फैलेगी। इससे ये प्रत्यक्ष रूप से सामने से आता है कि यहाँ के जो लोग हैं, हम चाहते भी नहीं हैं जाने अनजाने नफ़रत फैलाना और किसी भी एक समुदाय या किसी भी एक वर्ग के साथ अपने किसी भी तरह का आक्रोश को रखना। दूसरी तरफ मेरा भाई, जिसका जवाब ये दर्शाता है कि वो जो शोषण है, उस शोषण का जब अति हो जाता है, जब आप किसी भी चीज़ का अति कर देते हैं, तो आज हमारे अंदर जो हमारे मुंह से किसी के प्रति निकलता है, आक्रोश निकलता है, वो एक भावनाएं हैं। जब वो अति हो जाती है तो हमारे मन से वो सारे भड़ास निकलता है। आखिर इंसान कब तक शोषित रहेगा? कभी तो बोलेगा ना। और हम वो पीढ़ी हैं जो अपनी बातों को रख रहे हैं, और रखने पे भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास जिनको पता है गलत हो रहा है, लेकिन वो उस बारे में बोलना नहीं चाहते हैं, ताकि वो किसी भी तरह के नफ़रत को, या फिर जो रिलेशन से लोग अगल बगल में हमारे साथ रह रहे हैं उनके साथ हम अपने रिलेशंस ख़राब नहीं करना चाहते हैं। ये दिखाता है हमारे यहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है। हमें तो बस अपना अधिकार चाहिए, हमें किसी के साथ कोई आपसी रंजिश नहीं है। तकलीफ़ तो तब होती है ना कि जब हमारे अधिकारों को छीना जाता है, हमें कुचला जाता है, हमें अपने ही राज्य में एक घृणा भरी नज़रों से देखा जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तब दिल में तकलीफ़ होती है, और वो तकलीफ़ हमारे कभी आंदोलन के तौर पे, कभी किसी तरीके से हमारे बाहर आता है हमारे समाज में, तब वो प्रत्यक्ष रूप में दिखता है। लेकिन कोई भी आंदोलन या कुछ भी होने से पहले वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको उस पॉइंट तक पहुंचा देती है जब उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता है। और हमारे पास आए दिन हमारे अगल बगल में हमेशा इस चीज़ का, मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, हमें जो भी लोग झारखंड में रह रहे हैं ना, हर दूसरे तीसरे दिन हमारे पास ना प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि हमारे झारखंड के लोगों का शोषण हो रहा है। अभी देख लीजिए ना, हमारे यहाँ धनबाद अंतर्गत स्थित राजगंज थाना में पोस्टेड हैं अलीशा कुमारी जी। उनकी अभी न्यूज़ आ रही है कि किसी प्रदीप कुमार नाम का करके, आई थिंक हाँ यही नाम है, उन्होंने चैलेंज किया था उनके कास्ट सर्टिफिकेट को। और हुआ क्या? वो कास्ट सर्टिफिकेट गलत निकला। बात ये नहीं कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट गलत निकला, बात यह है कि जिनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जो कि यहाँ की है नहीं, एक बिहार की निवासी है, और यहाँ पे इतना आसानी से उनका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ बनता ही नहीं, आराम से वो नौकरी लेती है, पोस्टिंग लेती है, जॉब करती है, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो झारखंड के जो मूल निवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनको अपना ओबीसी और कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए कभी सीओ और कर्मचारी के आगे पीछे चक्कर लगाना पड़ता है। 2-3 महीने से पहले तो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। ये दिखाता है कि किस तरह से जो लोग अधिकार में हैं, जो लोग पावर में हैं, वो लोग किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, रहते हैं यहाँ और यहीं के लोगों के साथ हीन भावना दिखाते हैं। मुझे नहीं पता कि उनका ओबीसी के बेसिस पे हुआ है जॉब या किस बेसिस पे, बट इफ़ इन केस अगर ओबीसी के आधार पे उनका नौकरी हुआ है तो कहीं ना कहीं उन्होंने झारखंड के एक ओबीसी का अधिकार का तो हनन किया ना, जो उस जॉब के लिए एलिजिबल था, जिसको वो जॉब मिलना चाहिए था। इसके लिए सिर्फ अलीशा कुमारी जी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिस सीईओ ने सिग्नेचर किया, जिस कर्मचारी ने चीज़ों को किया, वो सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है। उसको तो सिस्टम के साथ सपोर्ट मिला, तब तो वो चीज़ें पॉसिबल हो पाई ना। यहाँ जो खतियानदारी 4-4 खतियान लेके जाते हैं, सारे वंशावली से लेके सब कुछ दिखाते हैं, उनको 75 चक्कर लगवाए जाते हैं। उसके बावजूद हमारा ओबीसी बनता नहीं है समय पे। ऐसा लगता है गुलामी कर रहे हैं, जी हजूरी कर रहे हैं। पैसे देने पड़ते हैं, पैसे देने के बाद भी हाँ सर हाँ सर हाँ सर करते करते तब जाके 2 महीने 3 महीने में जाके ओबीसी बनता है हमारा। मैं किसी
और की क्या बात करूँ, मैंने बहुत बार ये वीडियोज़ डाला है। मेरे धनबाद अंतर्गत कम से कम 75 बार ऐसा हुआ होगा जब भी ओबीसी बना है तो कहीं ना कहीं बकझक हुआ है। कारण यही है, जब आपको ज़रूरत होगी तब वो सही समय पे चीज़ें देंगे नहीं। सारे लूप होल, सारी कमियां जो है ना वो झारखंड के लोगों के अंदर हैं, जो झारखंड के मूल निवासी हैं। बाकी सब लोग गंगा में नहा के स्नान करके आए हैं, एकदम शुद्ध पवित्र, उनके अंदर कोई खामियां नहीं है। और जब तक ये लोग रहेंगे ना तंत्र में, कसम से सीरियसली झारखंड का उद्धार नहीं हो सकता है। कभी कभी तो उनको लग सकता है इस पूरे मशीनरी को हटा देने की ज़रूरत है और नई मशीनरी की ज़रूरत है झारखंड को। कहाँ क्या हो रहा है सही से मेरे को ये बताया जाए। शासन व्यवस्था को तो छोड़ दिया जाए, कोई एक वैकेंसी बता दिया जाए जिसमें कोई उंगली ना उठी हो। और चलो 1-2 उंगली तो सही बात है, जिसमें पूरा का पूरा धरना आंदोलन सब कुछ हो जाता है, उसके बावजूद रिजल्ट ज़ीरो। हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं, ठीक है, जहाँ छोटी छोटी चीज़ में हमें न्याय के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। चलो न्याय मिल तो जाता है, लेकिन जो देर लगती है उसका क्या। 2 साल, 4 साल, 5 साल, इंसान नौकरी का उम्र का क्या है, 25 साल में नौकरी करने का उम्र है। हम केस करने के लिए जाएंगे, 5 साल में मेरा जजमेंट आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब हमको जजमेंट मिल जाएगा तो हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया दिया जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ले दे के 10 साल मेरे बाद। 10 साल में मेरा जो विकास रुका, मेरे झारखंड के लोगों का जो विकास रुका, उसका भरपाई कौन करेगा। केस तो हम कर लेंगे, लड़ेंगे भी, लड़ भी रहे हैं। कौन सा ऐसा वैकेंसी है जिसमें केसेस नहीं हुए हैं। ज़मीन के लिए केस करो, नौकरी के लिए केस करो, नौकरी हो जाए तो ज्वाइनिंग के लिए केस करो। ऐसा लगता है कि हमारा जन्म ही केस लड़ने के लिए हुआ है। ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो जागरूक है। जो जागरूक नहीं है उनका तो खैर, मतलब बाकी लोग तो सोच रहे हैं कि ये इनका जन्म ही हुआ है ताकि इनका शोषण हो सके। और जो अच्छी अच्छी पोस्ट में बैठे हैं वो सोचते हैं हमारा जन्म हुआ है इनका शोषण करने के लिए। कौन क्या कर लेगा। और सच बात है, क्या करेंगे, केस करेंगे, 10 साल तक केस लड़ेंगे। तब तक 10 साल तक तो वो इंसान मजे मार रहा है ना। क्या 25 साल की उम्र में मेरे पास जो ऊर्जा है वही ऊर्जा मेरे पास 40 साल के समय में जब मेरी ज्वाइनिंग होगी तब वो ऊर्जा होगी क्या। अब 25 साल में मेरा जो नुकसान हुआ, जॉब का, सैलरी का, बहुत सारी चीज़ों का, कोर्ट केसेस इधर उधर जो चक्कर लगाने पड़े, उसका क्या। अभी गैर पारा वैकेंसी निकला, गैर पारा पारा जो भी 2 असिस्टेंट टीचर्स का मिला के, ठीक है, 1 to 5, 6 to 8, जितनी वैकेंसी हो उससे कम का नाम निकाला गया। ट्रांसपेरेंसी नाम करके कोई चीज़ है ही नहीं किसी भी वैकेंसी में, कोई पारदर्शिता नहीं। अपने मन माना हिसाब से हम सब कुछ करेंगे। आप आंदोलन कीजिए, आप झंडा लेके दौड़िए, आप रोड पे आ जाइए, आप भूख हड़ताल कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने चाचा मामा फूआ फूफा और जिसके पास ज़्यादा गांधी जी हैं उनको देने के लिए। अब केस कीजिएगा, 10 साल तो तब तक नौकरी कर लेगा इंसान। 50,000 भी सैलरी हुआ तो 60 लाख रुपए तो कमा ही लेगा। और 8 लाख रुपए कमा लेगा वो नहीं, 10 साल में आप जो मानसिक, शारीरिक और बाकी सारी चीज़ों को झेलिएगा उसका अलग। आप कहते हैं कि हम हीन भावना रखते हैं लोगों के साथ, हम उस चीज़ के लिए कैपेबल है। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेरा काउंसलिंग होता है, उसके बावजूद अगर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, मेरे को कुछ भी नहीं पता मेरी चीज़ों को लेके, तो व्हाट डज इट शो। क्या दिखाता है। ये तो साफ साफ है ना, कोई पारदर्शिता है ही नहीं झारखंड में किसी भी चीज़ को लेकर। कोई भी वैकेंसी आप निकाल लो, आप सीजीएल की पारदर्शिता है क्या कहीं किसी भी चीज़ में, चाहे वो सीजीएल की वैकेंसी हो, चाहे जेपीएससी की वैकेंसी हो, चाहे असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी हो। किसी भी वैकेंसी को सफलतापूर्वक करवा पाई क्या। प्रॉब्लम कहाँ है। चलो हाई कोर्ट अगर जजमेंट दे भी जाती है तो जब हम डीएससी के पास जाते हैं या डीसी के पास जाते हैं या किसी के पास भी जाते हैं कि सर ये मेरा जजमेंट है, कोर्ट ने मुझे ये दिया है ज्वाइनिंग के लिए ऐसा ऐसा, उसके बाद आपको 75 बार घुमाया जाता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सारे राज्यों में चीज़ें अच्छी से चल रही हैं, हमारे राज्य में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। यूपी में प्रॉब्लम नहीं है, यूपी के लोग वहाँ पे सही चल रहा है। बिहार में प्रॉब्लम नहीं है, बिहार में चीज़ें सही चल रहा है। राजस्थान, अरे छत्तीसगढ़ को हम पिछड़ा कहते हैं, छत्तीसगढ़ कहीं से पिछड़ा हुआ नहीं है। आप जाके छत्तीसगढ़ जाके एक बार घूम के आओ, बहुत सही जिंदगी है वहाँ पे लोगों की, कहीं ना कहीं फार मोर बेटर है, यहाँ से तो बेटर है अपने यहाँ से। और हम तो कहते हैं कि क्यों तैयारी करना नौकरी का, कोई लॉजिक नहीं है।
बिल्कुल हमारे यहाँ नौकरी का तैयारी करना एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे सोन नदी में सोन नाम है तो शायद वहाँ सोना मिल जाए। शायद वहाँ सोना मिलना भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी और आसान है, लेकिन झारखंड में नौकरी मिलना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नौकरी, आप खुद की ज़मीन छीनने के लिए सारे लोग आए हैं तो आपको नौकरी कहाँ से देंगे? कहीं आप आगे बढ़ गए तो फिर शोषण कैसे होगा? आगे ही तो नहीं बढ़ने देना है। आपके घर पे नौकरी आएगी, शिक्षा आएगा, रोजगार आएगा, तो सोचने की क्षमता आएगी। हजारों साल से जाति, वर्ण, इन सारी चीज़ों का डिवीजन इसलिए हुआ था और शिक्षा से लोगों को दूर इसलिए रखा गया था। इसलिए नहीं क्योंकि जाति भेद था, इसलिए क्योंकि शिक्षा जो है ना वो सोचने और समझने की क्षमता देता है, और वो सोचने और समझने की क्षमता वो सारे वर्ग को देना नहीं चाहते थे। इसीलिए था इतना भेद कि कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता है, कौन मंदिर में एंटर कर सकता है, कौन कहाँ नहीं कर सकता है। और सेम चीज़ को चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है तो लोगों के सामने इतनी ऑप्शंस नहीं है ना कि वो चीज़ों को कर सके कि हम आपको मना कर देंगे, हम आपको नहीं पढ़ने देंगे। तरीका क्या है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन का स्तर हम इतना नीचे गिरा देंगे ना कि आपके पास नाम का एक डिग्री होगा जो किसी काम का नहीं होगा, उसको भी आप 75 चप्पल घिसने के बाद मिलेगा। और चलो वो भी मिल गया, आपने गलती से अपनी इच्छा से पढ़ भी लिया, तो उसके बाद करोगे क्या? आदमी का पेट भरा हुआ रहता है तब तो आप सोचोगे या समझोगे ना। सबसे पहला क्राइटेरिया तो होता है कि इंसान का पेट भरा हुआ होना चाहिए। पेट कैसे भरेगा? रोजगार से पैसे आएंगे तब ना पेट भरेगा। तो हम आपको ऑप्शन ही नहीं देंगे कि आप नौकरी करके आराम की नौकरी करो और सोचने और समझने की क्षमता हो आपके अंदर। हम वैकेंसी नहीं निकालेंगे, वैकेंसी निकालेंगे तो उसमें फ्रॉड करके इधर उधर से लोगों को घुसा देंगे। आप केस लड़ते रहो, इधर उधर दौड़ते रहो, सब आपको उल्लू बनाने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपके पास पेट भरने के लिए आप कितने टाइम तक लड़ोगे? कितने लोग इतने सक्षम हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकते हैं? तो आप क्या करोगे? आप क्विट कर दोगे, मजदूरी करोगे, कोयला ठेलोगे, ये करोगे। कोयला ठेलने के बाद इंसान के पास इतना क्षमता रहता है क्या कि 10 बोरा कोयला ठेलने के बाद उसके पास इतना क्षमता है कि वो अपने अधिकारों की बात करे? क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के फिर से कोयला ठेलने जाना, घर का, परिवार का, सबका पेट भरना है। तो मेन मुद्दा तो यही है कहीं ना कहीं। आप अगर शिक्षित हो जाओगे, आपके पास अगर रोजगार आ जाएगा, तो फिर झारखंड जो नहीं रहेगा ना पिछड़े राज्यों के गिनती में, जिसके पास इतने रिसोर्सेज हैं। दो ही चीज़ होता है, या तो बहुत बार कहते हैं ना जिसके पास ब्रेन है ना उस देश को कोई नहीं सक सकता। इसका बेस्ट एग्जांपल है जापान और अफ्रीका। अफ्रीका के पास बहुत रिसोर्सेज है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से वो ये कंट्री इतना पीछे है। इनफैक्ट पूरा एक तरह से देखा जाए तो कॉन्टिनेंट है, ठीक है। लेकिन जापान एक छोटा सा कंट्री है, उसके बावजूद जस्ट बिकॉज उनके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत मजबूत है, जापान एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री में आता है। टेक्नोलॉजी के मामले में बात कीजिए, किसी भी मामले में बात कीजिए, तो किसी भी राज्य को पीछे छोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उसके ह्यूमन रिसोर्स पे काम मत करो। लोगों का विकास नहीं होना चाहिए। अगर ह्यूमन रिसोर्स बढ़ गया, लेट सपोज आने वाले टाइम में अगर झारखंड के मैक्सिमम लोग अपने अधिकारों की बात करने लगेंगे, अगर शिक्षित रहेंगे, सब कुछ, तो फिर शोषण कैसे होगा? राजा का तो सबसे पहला ही नियम यही होता है ना कि चाहे आप राजा के रूप में करें, चाहे आप अधिकारी के रूप में करें, चाहे राजनेता के रूप में करें, सबसे पहला ही थंब रूल यही है कि बेवकूफ़ होनी चाहिए बाकी जनता। अगर बाकी जनता पढ़ी लिखी रही ना तो फिर बड़ा मुश्किल है। एक अनपढ़ गंवार आदमी को ना कुछ भी बोल दो तो वो हाँ में हाँ मिला देता है, लेकिन जब कोई शिक्षित व्यक्ति होता है ना तो वो हर चीज़ में क्रॉस क्वेश्चन करता है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा शिक्षित और जागरूक होना बहुत बड़ी समस्या है बाकी लोगों के लिए। हमारे लोग हैं कहाँ जो हमारी बात सुन सके? कहाँ जाइएगा जहाँ आपकी बात सुनने वाला है? किसी भी जिला में, किसी भी जिला के मशीनरी में आप जाइए और हमको बताइए कि आपके जिला में कितने ऐसे अधिकारी हैं जो आपके जाति का बात छोड़िए, जो यहाँ के हैं, झारखंड के हैं, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो, राजपूत हो, डजेंट मैटर, लेकिन झारखंड का होना चाहिए, जो यहाँ के संस्कृति के बारे में जाने, जो यहाँ के विकास के बारे में बात करे। कहते हैं ना मिट्टी नहीं छूटती इंसान से। अगर हम US भी चले जाएं तो मेरा जो मूलभूत है वो चीज़ें नहीं छूटेगी। तो है ही नहीं मशीनरी में हमारे लोग जो हमारी बातों को रख सके या हमारी चीज़ों के ऊपर विचार विमर्श कर सके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और जो जितने भी वैकेंसीज अभी चल रहे हैं, ठीक है, या हो गए, CGL हो, चाहे JPSC हो, ठीक है, चाहे असिस्टेंट टीचर की बात, किसी भी ABCD वैकेंसी की बात कर लें, इनका सू मोटो ही यही है। इनका पहले से मोटो क्लियर है कि एट एनी कॉस्ट
झारखंड और झारखंड के लोगों का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। 100 वैकेंसी है तो 10 वैकेंसी लॉलीपॉप जैसा पकड़ा देंगे, ठीक है। कोई पारदर्शिता नहीं है जिसके बेसिस पे आप चैलेंज कर सको या चीज़ों को बोल सके, या फिर आपको लगे कि नहीं मेरे अंदर कोई कमी है, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें हैं और ये हमें मजबूर करती हैं सोचने के ऊपर। विचार कीजिएगा जो चीज़ें कह रहे हैं। शायद हमको लगता है कि मेरी बातों से 90% पॉपुलेशन, अगर आप ज़बरदस्ती अग्री नहीं कीजिएगा तो अलग बात है, बट अग्री करना चाहिए। वास्तविकता है ये झारखंड की। जोहार झारखंड।